सपोज कुछ मैरिज में हेवायर हो गया अगर, ठीक है, हेवायर मतलब अब दोनों का जम नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो जो मैरिज का जो डिवोर्स का जो प्रोसीडिंग्स जो ख़राब होता है वो इन लॉज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इन लॉज बेसिकली बोलते हैं कि मेरी बेटी के संग इसने ऐसा किया, इसको पूरा लूटेंगे अब हम, ठीक है। तो मतलब लड़की का अगर सपोज 10% है एलिमनी लेने का इंटरेस्ट, तो इन लॉज उसको 100% कर देते हैं। उसके लाइफ में उसके रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, उसके भाई बहन भी आ जाती है, सब कोई आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारी लड़की के संग ये बुरा कैसे किया इन लोगों ने, मैंने सास ससुर ने कैसे मेरी लड़की को ऐसा बोल दिया। तो वो जो इन लॉज हैं वो मतलब अगर 10% इंटरेस्ट है एलिमनी लेने का, वो जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स को ख़राब पूरा जो हेवायर होता है आप देखते हैं आजकल प्रोसीडिंग्स, वो उसमें 50% रोल इन लॉज का है। इन लॉज मतलब और मैनिपुलेट करते हैं, बोलते हैं कि पूरा ही ले लो, क्यों छोड़े, हमारे संग बुरा कैसे किया, तो और प्रोसीडिंग्स ख़राब हो जाता है। तो ये मेरा 5th पॉइंट है कि जब अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जो भी आप स्माइल देख रहे थे, जो समधी लोग मिलते हैं गले, शादी में ऐसे ऐसे गले मिलते हैं ना, रातों रात समधी बन जाते हैं, अचानक से ही रिश्तेदार बन जाते हैं, वो रिश्तेदारों का टकरार भी बहुत गंदा होता है। क्योंकि जैसे आप किसी को इतना इमोशनली बॉन्ड कर लेते हो, जैसे अगर समधी बन गए तो वो मान रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है मेरे लाइफ का, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो हर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है उससे, तो वो बैकफायर बहुत करता है। एक एग्जांपल से बताता हूँ, आप देखो ना रिलेशनशिप रेजेस क्यों होते हैं। आप दो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, एक अगर चीट करता है तो सामने वाला एकदम पागल हो जाता है, जाके ही उसको मारता है, अभी देखते हैं ना ऐसे ऐसे केसेस आते हैं आपके। उसी तरह समधी भी क्या होते हैं, एक तरह से अटैच हो जाते हैं, तो वो भी एक बॉन्ड हो गया उनके पीछे, उनको लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है तो वो अटैच हो गए। अब अगर इसने कुछ भी गड़बड़ किया, मतलब लड़के ने किया तो ये इसका मतलब इन्होंने ही गड़बड़ किया, तो फिर वो जो इमोशनल जो उसका बैकफायर होता है वो बहुत डेंजर होता है, वो फिर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में दिखता है, एकदम ही कचरा। इसलिए डिवोर्स प्रोसीडिंग इंडिया में आप देखोगे रिश्तेदार जो गले मिल रहे थे वही लड़ने लगते हैं आपस में, और बहुत गंदी तरीके से लड़ाई होती है, उसमें वो पूरा रिलेशनशिप टर्मोइल हो जाता है। तो ये मेरा 5th पॉइंट है कि जो अगर कुछ भी हेवायर हो गया रिलेशनशिप में, तो आपका ये इन लॉज ही उसको वर्स कर देंगे बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये इमोशनली बॉन्ड हो चुके हैं, इनको पता ही नहीं था कि इनको सोशली कंडीशनड किया गया है कि रिश्तेदार को इतना सीरियसली लेने का, ये उसको सीरियसली ले लेते हैं, और कुछ भी लफड़ा हुआ तो पूरा एकदम हेवायर हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मैरिज करते हो तो आप इन लॉज लोगों को इतना सीरियसली मत लो, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी बातों को इतना मत लो, उनसे इतना इमोशनली अटैच मत हो, तितना तक करके इग्नोर करो। वो आपके लाइफ का कोई भला नहीं सोचते, बस वो अपोजिट पार्टनर जो आपके लाइफ में आ रहा है उनका भला सोचते हैं, उनके थ्रू आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो इन लॉज को कभी भी सीरियसली नहीं लेने। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।